वेलकम बैक। हम फिर से मिल रहे हैं अपने गुजराती के ई क्लास में। चलो अब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? यस, हमने किया था काव्य नंबर 2, यानी कि अपना जो चैप्टर नंबर 2 है वो पोयम है, काव्य है, वो किया था। क्या नेम था? यस, पर्वत तारा। राइटर कौन थे? सुरेश दलाल। उनका काव्य हमने किया था। 2 पार्ट में किया था हमने काव्य। यस, पहला जो पार्ट था उसमें हमने किया था कि काव्य का गान, फिर काव्य की समझूती, वहां तक हमने रखा था। फिर पार्ट 2 में जो काव्य बाकी था उसको हमने समझा और उसके बाद जो मीनिंग्स है वो हमने किए थे, यानी कि शब्द अर्थ हमने किए थे। आई होप आपने वो कर लिए होंगे। फिर पार्ट 3 में हमने जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स उसको समझा था और मैम ने उसका पीडीएफ भी आपको भेज दिया है। आई होप आप सबने वो लिख लिया होगा। चलो ये तो हुई बात अपनी चैप्टर नंबर 2 की, काव्य पर्वत तारा। इसके बाद मैम ने बोला था कि हम पहले करेंगे चैप्टर नंबर 1। अब कौन सा था? यस, वो बताएगी मैम। यस, कौन सा था? इंडेक्स के हिसाब से मैंने लिखा था कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है चबूतरों। अब चबूतरों यानी कि क्या? चलो, देखा है किसी ने? नहीं देखा भी होगा, पर क्या? चलो वो बात करते जाते हैं। चबूतरों ये है एक चित्रपाठ। अब सबसे पहला सवाल, चित्रपाठ यानी कि क्या? चलो संस्कृत हिंदी में हम पढ़ के आए, इनफैक्ट गुजराती में भी आपने पढ़ाई होगा। चित्रपाठ यानी कि चित्र के माध्यम से कहानी या अपनी बात रखना, जिसमें चित्रों का ही केवल महत्व होता है। यहाँ पे कोई शब्द का उपयोग किया जाता नहीं है। चलो पजल्स खेलते हैं ना हम लोग, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग पिक्स लेके आते हैं, उनको ज्वाइन किया जाता है और उसमें से एक चित्र बनाया जाता है और वो वहां अपनी बात बताई जाती है, तो वो हुआ चित्रपाठ, मतलब वो पजल हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे पिक्स को इकट्ठा करके, पिक्चर्स को इकट्ठा करके एक स्टोरी की रचना होती है, वो हुआ चित्र, कहानी, चित्रपाठ। चलो चित्रपदानी संस्कृत में देखा है, उसी तरह से गुजराती में भी चित्रपाठ है। यहाँ पर एक सुंदर सा दृश्य दिखाया गया है, एक चित्र दिखाया गया है और जिसके माध्यम से हमें समझना है कि वो क्या है, उसका निर्माण क्यों किया गया है और उसमें क्या क्या मतलब खूबियां रखी गई है। चलो सबसे पहले टाइटल देखते हैं चबूतरों। तो चबूतरों सुन के मन में सवाल आएगा कि ये क्यों है, किसके लिए इसका निर्माण किया गया है। तो ये जो सारे सवालों के जवाब है वो हम देखेंगे अपने चैप्टर में आगे। ठीक है, चलो पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, मैम आपको कुछ चित्र दिखाएगी और कुछ सवाल करेंगे। आपको ध्यान से चित्र को देखना है और फिर बताना है कि नंबर 1 चबूतरों। चलो देखते जाते हैं। चलो सबसे पहले तो ये दृश्य देखा जाए। मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रही, आप इसको देखो और बताओ इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है। आ चित्र में तमने शू देखाय छे? चलो शू देखाय छे ने साथ ही साथ आ चित्र सेनु छे। चलो ये चित्र किसका है देखा जाए। यस, ये चित्र किसका है? चलो आ एक घरनु चित्र है, यानी कि यहाँ पे घर नजर आ रहा है। चलो वैसे तो देखिए इस स्लाइड में तो ये पूरा ऐसे गांव जैसा ही लग रहा है, बहुत सारे घर नजर आ रहे हैं, पेड़ नजर आ रहे हैं, पानी के लिए मटका नजर आ रहा है, बर्ड्स हैं दाना चुग रहे हैं, कुत्ता सो रहा है, खटिया है, आदि सारी विविध चीजें नजर आ रही है। ओके, चलो आ चित्र में શું देखा है, वही बात जो मैम ने आपको भी बताई कि बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। चलो पूरी लिस्ट हमारे सामने है। घर, आंगणू, पक्षियों, कूतरो, गाय भैंस, पानी માટલું અને ખાટલો, यानी ये सारी चीजें जो है नजर आ रही है। देखो कहाँ कौन सी चीज नजर आ रही है? यस, देखो घर ये रहा, फिर ये रहा आंगन, ये रहे पक्षी, ये रहा कुत्ता, फिर गाय भैंस ये रही, उनके लिए भी एक अलग से घर जैसा निर्माण किया गया है। फिर पानी पीने के लिए मटका, फिर सोने के लिए खटिया, आदि सारी चीजें
चीजें जो अभी हमने लिस्ट में देखी वो सारी नजर आ रही है, राइट। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये किसका चित्र है? यस, हम क्या करेंगे, घर का चित्र है। लोग क्या कर रहे हैं? लोग शू करी રહ્યા છે, तब बोलेंगे खाना खा रहे हैं। ये एक उनके रसोई का चित्र है, यानी कि किचन का चित्र है, रसोई घर का। अब यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। चलो मतलब इनकी खाने की व्यवस्था क्या हुई, यानी कि सबसे बड़ा सवाल आता है। चलो खाना तो ऐसे ही बन जाता है हमारे लिए, है ना, मम्मी हम घर जाते हैं, खाना तैयार रखती है और हम जाके खा लेते हैं, ये हुई व्यवस्था। लेकिन वो खाना बनता कैसे है? पकाना तो पड़ेगा ना, कि ऐसे ही मिल जाएगा? यस, तो खाना बनता कैसे है, उसके लिए क्या व्यवस्था है और क्या क्या किया जाता है, वही सारे सवाल होंगे। तो चलो कैसे बनता है, चलो मेन चीज क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? अनाज चाहिए, पानी चाहिए, है ना, और ताप मतलब अग्नि चाहिए हमको उसको बेक करने के लिए, कुछ भी हॉट, ठीक है, गैस है अभी अपने घर पे, ये सारी चीजें जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल, पानी दिन भर हमको चाहिए, बिना पानी पिए हमको चलेगा नहीं, तो वो कहाँ से आता होगा? फिर अनाज कहाँ से आता होगा? ये सारे जो सवाल हैं वो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले पानी कहाँ से आता होगा? चलो खाने की व्यवस्था तो हमने जानी कि खाना कहाँ से आता होगा, या तो कहाँ से आता होगा? यस, या तो खेत से आता होगा, या तो मतलब हम जो है क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? मेन अनाज चाहिए, तो कहाँ से आता होगा? मम्मी दुकान से लाती है। यस, हम दुकान में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहां से लाते हैं। लेकिन मेन खाना मतलब वो अनाज है, वो कहाँ से आता है? यस, तो जो किसान है वो मेहनत करता है और क्या करता है? यस, खेती करता है, बीज बोता है और उससे जो है वो पाक जो है वो आता है। यानी कि આપણે જેમ એક ઝાડ વાવીએ, નાનું વૃક્ષ વાવીએ, તો મોટું ઝાડ થઈ જાય તો આપણને ફળ આપે ને, બસ એવી જ રીતે જે ખેડૂત છે ખેતરમાં ખેતી કરીને પાકની વાવણી કરે છે અને પાક उपजावे છે, यानी कि गेहूं, चावल, मकई हमको आदि वहां से मिलता है। चलो ये तो हमने समझ लिया कि खेत से क्या करते हैं, खेत से किसान बेचता है दुकान पर, वहां से हम खरीदते हैं। चलो ये हुई अनाज की बात। फिर पानी भी तो चाहिए ना रोज में, पानी की सुव्यवस्था से, यानी कि लोग पानी कहाँ से लाते होंगे? पीवा માટે નળથી કે કુએથી પાણી ભરીને લાવતા હશે અને માટલામાં પાણી ભરતા હશે, ત્યાંથી તેઓ પીતા હશે। अब वो क्या बता रहे हैं कि लोग जो है वो क्या करते होंगे? पानी नदी, तालाब, कुएं से भर के आते होंगे और किसमें? मटके में भर के आते हैं और घर आके उसमें से यूज करते होंगे। चलो ये वाले दृश्य में दिखाई दे रहा है, क्या कर रहे हैं? आंटी जो एक है गांव में मतलब पानी भर के आ रही है और वापस घर आके दूसरे मटके में जो है पानी डाल रही है, उसको छान रही है। चलो हम पता चल गया कि पानी की व्यवस्था क्या है। चलो वर्तमान समय में हमारे घर पे नल से पानी आ जाता है, पीने का पानी हम जो आरओ लगा देते हैं उससे मिल जाता है, फिर फिल्टर पानी की बोतल आ जाती है उससे मिल जाता है। लेकिन मेन पानी का स्रोत कहाँ से? नदी, तालाब, समुद्र आदि से हमें पानी मिलता है। नदी तालाब से हम लोग पानी लाते हैं और घर आके अपने मटके में डाल देते हैं। चलो पानी की व्यवस्था तो हमें समझ में आ गई, राइट। अरे अनाज सेवा भरता हसे અને આ अनाज लावता क्यांथी हसे, क्यांथी लावता हसे। चलो अनाज की व्यवस्था तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्या करते हैं, खेत से लाते हैं, लेकिन वो या तो दुकान से लाते हैं, लेकिन उसको रखते किसमें है? यस, कंटेनर में। लेकिन कैसे? गांव में लोग कैसे करते हैं, चलो देखते जाते हैं। अनाज सेवा भरता हसे, अनाज लावता क्यांथी हसे। अनाज भरवा तो कोठारे होय અને પેટી પણ હોય। આ અનાજ તેઓ ખેતરમાંથી પણ લાવે અને બજારમાંથી પણ લાવે। क्या बता रहे हैं कि अनाज को भरने के लिए बड़े-बड़े पीप कंटेनर जो है उसकी साइज बड़ी होती है, ये रहा, यस, इस तरह के बड़े-बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें वो लोग अनाज भरते हैं। यानी कि कोठारे होने पेटी हो, एक रूम सा बनाया जाता है इसमें सिर्फ अनाज रखने के लिए अलग-अलग ऐसी जो है रखे जाते हैं कंटेनर बड़े बड़े, और उसमें अनाज पूरे मतलब साल का स्टोर किया जाता है। और अनाज हम लाते कहाँ से? यस, अनाज लाते हैं हम या तो दुकान से
या तो खेती, किसान से। अब वो कैसे, चलो देखो, जैसे जो फार्मर है, किसान है, तो क्या करता है, खेडूत मेहनत करता है, बीज बोता है, पाक मतलब अनाज उगाता है। उसके बाद वो क्या करता है, या तो लोग जो है उसके पास जाके खरीदते हैं, या तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो सारा अनाज है उसको शहर में आके, सिटी में आके दूसरे लोगों को, मतलब जो दुकान वाले हैं उनको बेच देता है, और दुकान वालों से हम खरीदते हैं। यानी हमारे पास दो है, हम जो या तो दुकान मॉल में जाके खरीदें, या तो फिर डायरेक्ट किसान जो है खेडूत उसके पास जाके खरीद सकते हैं। चलो ये हुई हमारे घर की खाने पीने की व्यवस्था। क्या क्या हुई, पानी हम क्या करते हैं, नदी तालाब से लाते हैं और मटके में घर पे डाल देते हैं। ओके, यस। इसके अलावा अनाज, तो अनाज जो है साल भर का हम स्टोर करते हैं, या तो दुकान से, मॉल से, या तो फिर किसान के पास से डायरेक्ट लाते हैं और यहाँ पर अपने घर में जो कंटेनर है बड़े बड़े वाले उसमें जमा करते हैं। चलो ये तो बनाने की व्यवस्था हो गई, लेकिन एक और सवाल मन में है या, चलो वो हमने पहला दृश्य देखा था घर का, अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 4 लोग बैठे हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि आ घरमा बीजाना घर में जमવાનું बनતું હશે, पीવાનું पानी कहीं भराતું હશે, मतलब ये क्या पूछ रहे हैं कि चलो वो घर का दृश्य हमने देखा कि उन्होंने सब स्टोर किया, ये वो, चलो इतना सारा स्टोर करके रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाजू वाला घर है उनका खाना भी उनके घर पे बनता होगा, उनका पानी भी दूसरों के घर भरा जाता होगा। ऐसा होता है? होता है? नहीं, हमारे घर पे सिर्फ हमारे पानी की व्यवस्था होती है, हमारे अनाज की व्यवस्था होती है, दूसरों का दूसरों के घर पे और अपना अपने घर पे, यानी कि सबका अपना अलग अलग घर है और सब अपने घर में अलग अलग अपनी व्यवस्था के अनुसार रहते हैं। किसी के घर बड़ा, किसी का घर बड़ा होता है तो किसी का थोड़ा छोटा होता है, लेकिन फैसिलिटी सब में, मतलब घर सबके है लेकिन थोड़ी सी फैसिलिटी वाइज सबके घर अलग अलग है। जैसे किसी में डाइनिंग स्पेस बड़ा है तो किसी में लिविंग रूम बड़ा है, किसी के बहुत बड़ा बंगलो है तो किसी का नॉर्मल सा घर है, तो यानी कि सबकी व्यवस्था अलग अलग है। બીજાના ઘરમાં જમવાનું તો બીજાના ઘરે જ બને અને પાણી પણ ત્યાં જ ભરતા હોય, આ ઘરનું આ ઘરમાં અને બીજાનું બીજાના ઘરમાં, यानी कि सबके जो है खाने पीने की व्यवस्था अपने अपने घर पे ही होती है। हम रोज किसी के घर खाना खाने या पानी भरने जाते नहीं हैं, राइट। देखो अब जो है हम अपने घर पे क्या क्या फैसिलिटीज करते हैं, चलो देखते जाते हैं। अनाज भरने के लिए हम रूम बनाते हैं, पानी भर, अनाज भरने के लिए हमारे पास कंटेनर है, पानी भरवा माटे मटके हैं, रसोई रांधवा यानी कि किचन है, नहाने के लिए बाथरूम है, बेसवा यानी कि बैठने के लिए क्या है, लिविंग रूम है, ठंडी गर्मी में बरसात की बचवा क्या है, अपना बहुत अच्छा घर है जिसमें छत है जो हमें तीनों सीजन से बचाती है। चलो छत नहीं होती तो अभी जो समर सीजन होगा, समर सीजन होता है उसमें घर पे बैठ पाएंगे नहीं, फिलहाल जो मानसून चल रहा है उसमें क्या हम ऐसे पानी बरस रहा है और छत नहीं हो तो हम गीले नहीं हो जाएंगे, घर की सारी चीजें खराब नहीं हो जाएगी। यस, तो क्या है, जो छत है वो हमें हर ऋतु से हमारा रक्षण करती है। આપણે રહેવા માટે ઘર બનાવીએ છીએ, ઘરમાં અનાજ ભરવા, પાણી ભરવા, રસોઈ રાંધવા, નાહવા, બેસવા, ठंडी गर्मी में बरसात की बचवानी तमाम सुविधा करिए છીએ, यानी कि हम हर एक चीज अपने घर में करते हैं। ये जो सारी चीजें हैं वो हम अपने घर में रखते हैं, यानी कि नहाने के लिए बाथरूम है, फिर अनाज भरने के लिए है, रसोई बनाने के लिए अलग है, खाने के लिए डाइनिंग एरिया अलग है। तो हम क्या करते हैं, सारी फैसिलिटीज हमने अपने घर में रखी है। फिर एक और बात कि जब पशु है, मतलब एनिमल्स जो घूमते हैं, उनको अगर हम पाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपने घर के बाजू में ही उनके लिए भी घर का निर्माण करेंगे। गाय और भैंस ना करने के बाद गमाण हम लोग बनाते हैं एनिमल्स के लिए, गमाण की व्यवस्था आगे भी चित्र में देखा था ना हमने कि जहाँ घर था उसके पास में गाय भैंस के लिए भी तबेला जैसा बना हुआ था, मतलब कि जहाँ पे गाय भैंस को रखा जाता है उसका हम निर्माण करते हैं। लेकिन जो पंखी है वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, ये सब तो हमने कभी सोचा ही नहीं, है ना। कि वो तो आकाश में उड़ते रहते थे, क्या पूरा दिन पूरी रात उड़ेंगे नहीं, फिर वो कैसे सोएंगे, उनको खाना कहाँ
पानी कहाँ से मिलता होगा। चलो हम अपनी व्यवस्था हमने की देखा, ये सारी व्यवस्था हमने अपने लिए तो कर ली, इनफैक्ट गाय भैंस कुत्ता हम जो रखते हैं एनिमल्स, उनके लिए भी हम व्यवस्था कर देते हैं, उनके खाने के लिए भी हम व्यवस्था कर देते हैं, पर जो पंखी है उनके लिए ये व्यवस्था कौन करता है, वही हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जो पंखियों के लिए जिस चीज का निर्माण किया जाता है, जहाँ पे अनाज दाना पानी डाला जाता है, जहाँ पे वो रहते हैं, उसे बोला जाता है चबूतरो। क्या बोला जाता है? चबूतरो। तो चबूतरो आप सबने, मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, आप सबने देखा ही होगा। चलो ज्यादातर इसका निर्माण, चलो ये रहा, आपने देखा उसी माटी में। अब जो है यस चबूतरो। अब ये रहा चित्र, गांव के बीचों बीच बना हुआ है। यस, ज्यादातर गांव के बीचों बीच बनाया जाता है, या तो फिलहाल वर्तमान समय में कहीं बड़े ग्राउंड में यानी कि मैदान में, या तो मंदिर में बनाया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। अब चलो इसको देख के मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों है, तो वही सब चीज आज हम समझेंगे। चलो આપણે ત્યાં વર્ષોથી ખેત ઠેકાણે પક્ષીઓ માટે ચબૂતરો બનાવવામાં આવે છે। પક્ષીઓ ત્યાં આવીને નાખેલા દાણા ચણે છે, પાણી પીવે છે અને છાયણે બેસીને મધુરા ગીતો ગાય છે। यानी कि अपने यहाँ सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि पंखियों के लिए चबूतरों का निर्माण किया जाए, ताकि बर्ड्स वहां जाएं, दाना चुगे, पानी पिए और मौज से गाना गाएं और नहाएं। ये इसके लिए इसका निर्माण किया जाता है। चलो फिर भी बहुत सारे सवाल होंगे। ये रहा यस, वो तो हमने जान रखी, पंखियों के लिए बनाया जाता है, गांव के बीचों बीच इसका निर्माण होता है। पर इसको देख के और भी सारे सवाल हमारे दिमाग में आएंगे कि ये इतना लंबा क्यों, इतना हाइट पे क्यों है, इसके ऊपर छत क्यों है, ये क्या है, फिर ये सीढ़ी क्यों रखी हुई है, सीढ़ी में गुजराती में कहवा है निसरणी, ये क्यों रखी गई, इसकी क्या जरूरत है, आदि सारे सवाल जो है वो हमारे दिमाग में चलते रहेंगे। तो चलो एक एक मैं बताते जाते हैं। चलो इसकी व्यवस्था ऐसी क्यों की गई, सबसे पहले तो वो जानते हैं। यस, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ चलो ये इतना हाइट पे दिख रहा है, अब इसको हाइट पे बनाने की क्या जरूरत है। ये हाइट पे इसीलिए बनाया जाता है इतना लंबा कि जो जानवर है, जंगली कोई और जानवर है, वो पंखियों को नहीं मार डाले, इसीलिए इनका शिकार नहीं करे, इसीलिए जो ये चबूतरा है वो एकदम हाइट पे बनाया जाता है, इतना लंबा ऊंचाई पर बनाया जाता है, ताकि जो कुत्ते बिल्ली सुअर आदि जो जानवर है वो पंखियों को नहीं खाए, उनका शिकार नहीं करे, इसीलिए जो चबूतरा है उसको इतनी हाइट पे बनाया जाता है। फिर चबूतरा पर चढ़वा માટે નિસરણીની પણ વ્યવસ્થા કરેલી છે। તમે નીચે ઝૂલો છો ને, અહીં પંખીઓ પણ મસ્તીથી ઝૂલે છે। ચલો નિસરણી यानी कि सीढ़ी। अब जो है ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का निर्माण किया गया है। तो फिर सवाल उठेगा कि पंखियों को क्या जरूरत है, उनके पास तो पंख है, वो तो यहाँ से वहां जा सकते हैं, तो खुद ही ऊपर चल जाएंगे। पर नहीं, ये सीढ़ी हमारे लिए बनाई गई है, ताकि हम जो दाना पानी हमें जो डालना है वो हम ऊपर जाके सही ढंग से डाल सके, इसीलिए इसका निर्माण किया गया है। यस, फिर क्या बोल रहे हैं कि हम जैसे झूला झूलते हैं, चलो बहुत बार हमने देखा है कैसे होता है और हम उसको पकड़ के ऐसे झूलते हैं, तो उसी तरह से बर्ड्स भी जो है वो यहाँ झूलते हैं। चलो झूला भी इनके लिए यहाँ पर है। फिर मन होगा कि ये क्या लटक रहा है ना, इसे बोलते हैं ठीप। ठीप क्या है, ये मिट्टी का बर्तन है। अब जैसे घर हमारे घर में मटका होता है मिट्टी का, जिसमें क्या भरते हैं, यस पानी भरने के लिए, तो उसी तरह से इनके पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। यानी कि ये जो मिट्टी का मटका है, ठीक मतलब ठीप है, उसके अंदर मनुष्य यानी हम लोग जाके पानी डालते हैं, तो बर्ड्स जो है पंखी उसमें से पानी पीते हैं, और बहुत सारे पंखी जो है उसमें क्या करते हैं, पानी पीने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर उड़ाते हैं और मस्ती करते हैं। चलो हम नदी तालाब के वहां जाते हैं तो कैसे पानी एक दूसरे के ऊपर उड़ाते हैं ना,
यस, इसी तरह से जो यहाँ पे बर्ड्स हैं वो खेलते हैं, देखो पानी पी रहे हैं और अंदर जाके अपने पाखे भी होते हैं और फड़फड़ाते हैं। जे તમારા ઘરમાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા હોય છે તે અહીં ચબૂતરામાં પક્ષી પરબ લટકાવેલું છે, તેમાં આપણે પાણી ભરી દેવાનું। वो क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमारे घर पे पानी का मटका है जिसमें हम रोज पानी डालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी इनके लिए पानी परब यानी कि पानी परब का निर्माण किया गया है। इसमें जाके पानी डालना है ताकि जो बर्ड्स हैं वो पानी पिए और एंजॉय करें। चलो फिर सवाल आएगा कि इसके ऊपर छत का निर्माण क्यों किया गया है। ये रही छत, इनको क्या जरूरत है, चलो ये समझ में आ गया। सीढ़ी इसलिए कि हम जाके ऊपर साफ सफाई कर सके, दाना डाल सके, पानी भर सके। लेकिन छत की क्या जरूरत है, वो लोग थोड़ी पूरा दिन ऐसे ही बैठते हैं, नहीं। पर जिस तरह से हमें धूप लगती है, बारिश के पानी से हमें प्रॉब्लम आती है, उसी तरह से उनको भी वही सेम चीज का सामना करना पड़ता है। उनको भी जब धूप आती है तो उससे रक्षण लेने के लिए, उनसे बचने के लिए छत का होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो हम बाहर होंगे तो क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, है ना। मम्मी चिल्ला के ना जल्दी से घर पे आ जाओ, गीले हो जाओगे। यस, इसी तरह से जो बर्ड्स हैं वो भी बाहर होंगे तो गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, जब ऐसी सीजन होगी तब वो अंदर आके आराम से बैठ जाएंगे। दोपहर का टाइम में अभी कितनी धूप लगती है, उसमें हम बाहर जा सकते हैं, नहीं ना। तो फिर बर्ड्स कैसे बाहर जा सकते हैं, तो उनके लिए भी मतलब ये जो है छत है उसका निर्माण किया जाता है और वो अंदर ऐसे ही मतलब आराम से बैठते हैं। उनको धूप, ठंडी और बारिश से बचाने के लिए उसके ऊपर छत का निर्माण किया जाता है। वो क्या है ना समझ में, ठीक क्यों है, पानी के लिए, सीढ़ी क्यों है, ऊपर जाने के लिए हमारे, फिर छत क्यों है, रक्षा के लिए, फिर ऊंचा क्यों बनाया जाता है, ताकि कोई भी जो है जानवर उनका शिकार न कर सके, इसलिए। चलो आगे देखते हैं। તમારા ઘરે તો આખા વર્ષ માટે ઘઉં, મકાઈ, બાજરો સંગ્રહવામાં આવતો હશે, પણ ચબૂતરામાં તો આસપાસના લોકો રોજ થોડું થોડું અનાજ નાખીને જતા હોય છે। अब वो क्या बोल रहे हैं कि चलो ये रहा हमारा घर, ये रहा बर्ड्स का घर। अब जो है हमारे घर पे हम क्या करते हैं, सारी सुविधा रखते हैं। अनाज जो है वो पूरे 12 महीने का यानी कि 1 साल का हम स्टोर करके रखते हैं, पानी भी स्टोर कर देते हैं। पर इनके यहाँ कौन करता है अनाज स्टोर, है ना। पानी कैसे हम 2-3 मटका ऐसे रख देते हैं, नल से आ रहा है कभी जा रहा है तो हम रख लेते हैं, ठीक है, वो भी स्टोर हुआ है बट लिमिटेड टाइम के लिए। पर अनाज जो है वो क्या करते हैं 12 महीने के लिए यानी कि पूरे 1 साल के लिए हम उसको स्टोर करते हैं। तो उसी तरह से पंखियों के लिए सब कौन करता होगा, यस, तो पंखियों के लिए जो आसपास के रहने वाले लोग हैं यानी कि जे लोग चबूतरानी आजूबाजूમાં રહે છે, જેમના ઘર ત્યાં છે, એ લોકો ત્યાં આવીને બાજરો, ઘઉં, મકાઈ બધું ત્યાં આવીને નાખી જાય છે। यानी कि आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और जो अनाज है उसको डाल जाते हैं। रोज रोज थोड़ा थोड़ा वहां पे डाल के जाते हैं। वहां पे वो लोग पूरे 1 साल का स्टोर करते नहीं है, लिमिटेड जो है वो लोग वो स्टोर करते हैं। यानी कि रोज रोज लोग डाल के जाते हैं और बर्ड्स जो है वो रोज रोज का खाते हैं। चलो ये चित्र में दिख रहा है ना कि पोपट, कबूतर, चकली, मोर, कोयल, कागड़ा भाई दाना चल रहा है। कितने सुंदर लग रहे हैं ये लोग दाना चल रहे एक साथ मिलके। तो चलो जिस तरह से हमारा घर है, बंगलो है, पशुओं के लिए जो हम व्यवस्था करते हैं तबेले की, उनके रहने की जो व्यवस्था करते हैं, उसी तरह से लोगों के द्वारा पंखियों के रहने की जो व्यवस्था है, जो उनका घर है, उसको चबूतरो कहा जाता है। पंखियों माटेનું ઘર એટલે ચબૂતરો, જ્યાં તેઓ નિરાતે દાણા ચણી શકે, પાણી પી શકે, આરામ કરી શકે અને મધુરા ગીતો ગાઈને મસ્તી કરી શકે, એના માટે ચબૂતરોનું निर्माण કરવામાં આવે છે। चलो हाइट पे इसलिए किया जाता है ताकि कोई उनका शिकार करे नहीं। तो जिस तरह से हमारा घर हमें हर सीजन से मतलब हर तरह से हमारी रक्षा करता है, उसी तरह से जो चबूतरो है वो भी बर्ड्स की रक्षा करता है।
चलो यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्या देखा हमने सबसे पहले अपने घर की व्यवस्था देखी कि कैसी होती है, अनाज पानी के लिए हम क्या क्या करते हैं, फिर पशुओं के लिए हम क्या क्या करते हैं, और फिर देखा कि पंखियों के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो अब क्या है, जहाँ हम देखिए चबूतरों वगैरह, तो हमें वहां जाके अनाज डालना है। ओके, और जितना हो सके मतलब लोग इस तरफ जागरूक हो कि और जो है ये चबूतरों का निर्माण हो। चलो यहाँ पर ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइज, इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं बाद में आपको PDF भेज देंगे।